हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 1 भारत आकार और स्थिति, यानी कि अपने देश भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत के जो हमारा देश भारत है उसके बारे में क्या है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। जैसे कि भारत विश्व की क्या है प्राचीनतम संस्कृतियों एवं विशिष्ट केंद्रीय भौगोलिक स्थिति वाला देश है, यानी कि जो हमारा देश भारत है वह विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में एक विशिष्ट स्थान और भौगोलिक स्थिति वाला देश है। विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित होने के कारण, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा प्रधान मध्याह्न देशांतर के पूर्व में स्थिति के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया की एक अलग भौगोलिक इकाई है। जो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप की क्या है एक अलग भौगोलिक रूप प्रदान करता है। इस उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश आदि सम्मिलित हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और ये विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.4%, जबकि यहाँ विश्व की क्या है 16.7 जनसंख्या क्या करती है निवास करती है। और भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और पहले से पहले हमारा जो देश भारत है उसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में क्या है जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है या बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो उसके बाद क्या है राज्यों की संख्या हो गई थी 28 और केंद्र शासित प्रदेश 7 से 2 बढ़ गए थे, तो कितने हो गए थे 9। लेकिन अब क्या है केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश में मर्ज कर दिया गया है और तब हमारे जो भारत देश है उसमें 28 राज्य और वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मर्ज किया गया वो कौन कौन है, वो है दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव को क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश में मान्यता दी गई है। और जो हमारा देश भारत है इसका जो विस्तार है उत्तर में जम्मू और कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। और जो हमारा देश भारत है इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण और जो पूरब से पश्चिम है यह भारत की क्या है मुख्य भूमि कहा जाता है। और कर्कवृत्त भारत को क्या है 2 बराबर भागों में, यानी कि भारत के बीच से होकर जो कर्कवृत्त है वो भारत के बीच से होकर गुजरता है और भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। तो ये हो गई अपने देश भारत के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी, मुख्य बिंदु। अब हम भारत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक देश है, यानी कि विश्व में जितनी भी प्राचीन संस्कृति वाले देश हैं उनमें हमारे देश भारत का क्या है एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारा जो देश भारत है पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है और कृषि, उद्योग, तकनीकी सर्वांगीण आर्थिक विकास में क्या है लगातार प्रगति कर रहा है। तो अब हम अपने देश भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारे ग्लोब का क्या है मॉडल है, यानी कि पृथ्वी का क्या है एक मानचित्र है, भौगोलिक मानचित्र। और इस पृथ्वी के भौगोलिक मानचित्र को क्या कहा जाता है ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है तो इसका क्या है एक संक्षिप्त रूप बनाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, ताकि हम अपनी पृथ्वी के बारे में आसानी से कहीं से भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये जो ग्लोब दिखाया गया है इसमें क्या है
विश्व के जो 7 महाद्वीप और 5 महासागरों को दर्शाया गया है। अब वो कौन कौन से महाद्वीप हैं? वो हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हो गए 7 महाद्वीप। और 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो हमारी जो पृथ्वी है वो 7 महाद्वीप और 5 महासागरों से मिलकर बनी हुई है। और जो ये आपको दिख रहा है ना ग्लोब में, अधिकतर इसका जो भाग है वो नीला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पर क्या है, 71% क्या है, पानी है ना। और पानी का कलर कैसा होता है? नीला होता है। तो जब हम क्या है अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को क्या है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी में पानी की अधिकता है। और 71% पानी है और 29% यानी कि 29% पर स्थलखंड है, भूमि है। और 71% भूमि पर क्या है, पानी है। इसीलिए क्या है, पृथ्वी क्या है अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। अभी हमने जो आपकी बुक में दिया गया है ग्लोब, उसका हमने अध्ययन कर लिया है। और इस पर क्या है, ग्लोब पर क्या है, बहुत सारी जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही, कुछ पड़ी हुई रेखाएं और कुछ खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार की कोई भी रेखा हमारी पृथ्वी पर नहीं है। ये केवल क्या है, पृथ्वी का अध्ययन अच्छे से करने के लिए क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा इन रेखाओं की क्या की गई है, कल्पना की गई है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे अपनी जो भारत देश है उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। अब ये दिख रहा है आपको ग्लोब पर हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, तो इस भारत का जो मुख्य भाग है ये क्या है, उत्तर में है। किसके? भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। तो इसका जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर हमारा देश भारत स्थित है। और कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब देखेंगे हम अपने देश भारत के आकार के बारे में। यानी कि जो हमारा देश भारत है उसका जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। और जो हमारा देश भारत है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, 7वां स्थान। यानी कि भारत का जब 7वां है तो भारत से बड़े 6 और कौन से देश हैं, वो देश हैं, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में विश्व में है रूस, फिर है कनाडा, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे है भारत। तो ये जो 6 देश हैं ये भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। और भारत का क्या है, क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो क्या है, 15,200 किलोमीटर। और समुद्री जो तट रेखा है वो जो समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। यानी कि जो भारत है उसका जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें जो नवीन वलित पर्वत है वो किस नाम से जाना जाता है, हिमालय।
ठीक है। इसकी जो दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है, यानी कि जो हमारा देश भारत है, ये आपको दिख रहा है भारत का नक्शा, तो इसका क्या है, जो ये दक्षिण का भाग है ना, जो ये दक्षिणी जो भाग है वो क्या है, उत्तर की तरफ अधिक चौड़ा है, यानी कि दक्षिण की तरफ तो संकरा है और उत्तर की तरफ क्या है, उत्तरी जो इसका भाग है वो क्या है, चौड़ा है। ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी, यानी कि जो हमारा देश भारत है इसके पश्चिम में, ये देखो ये इसका पश्चिमी भाग है भारत का। ठीक है। तो ये भारत का पश्चिमी भाग और ये इसका पूर्वी भाग। तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, यानी कि जो हमारा देश भारत है, गुजरात से अरुणाचल, इसका जो पूर्वी जो सबसे पूर्वी प्रदेश है वो कौन है, अरुणाचल, और पश्चिमी जो प्रदेश है, राज्य है, उसका नाम क्या है, गुजरात। तो इन जो दो प्रदेश हैं इनके बीच का जो समय है उसमें कितने, स्थानीय जो समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर। तो इस अंतर को कम करने के लिए क्या किया गया है, भारत के बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना गया है, भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है, ताकि जो ये समय का अंतर है इसको क्या किया, बराबर किया जाए। ठीक है। और जो ये मानक समय रेखा है तो ये कहाँ से खींची गई है, जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है भारत की वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो जो हमारी जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है जहाँ से पूरे देश के समय का निर्धारण किया गया है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, और यहीं से क्या है, पूरे देश का क्या होता है, समय निर्धारण किया जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत का विश्व में क्या स्थान है। ठीक है। तो हमारा जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के कहाँ है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी कि जो हमारा देश भारत है वो क्या है, एशिया महाद्वीप के कहाँ पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। ठीक है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, और जो हिंद महासागर है ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये हमारा देश भारत, और इसके जो दक्षिण में है ये क्या है, ये हिंद महासागर। ठीक है। तो हिंद महासागर जो है वो क्या है, वो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को क्या करता है, आपस में मिलाता है, और भारत को केंद्रीय क्या करता है, स्थिति प्रदान करता है। यानी कि जो हमारा देश भारत है वो किसके केंद्र में स्थित है, हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। ठीक है। तो इसी विशेष स्थिति के कारण हमारा जो देश के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा है वो भारत जैसे नहीं है, यानी कि जो हिंद महासागर है उसमें जितनी हमारी जो भारत देश की जो तटीय सीमा है, जो समुद्र से लगी हुई सीमा है, उतनी किसी अन्य देश की सीमा नहीं है। इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो देश भारत है इसका क्या है, विश्व के अनेक देशों से क्या है, संपर्क युगों पुराना है।
परंतु यह संबंध क्या है, समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। जो हमारा देश भारत है, इसका जो पहले दूसरे देशों से जो संपर्क था, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जब जो आवागमन का जो साधन था, वो कहाँ से जाते थे लोग, समुद्री मार्गों की खोज उस समय नहीं हुई थी। तो लोग क्या करते थे, उत्तर के जो पर्वतीय भाग हैं, है ना, तो पर्वतों में जो रास्ते होते हैं चलने के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। उन दर्रों से लोग क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश में क्या करते थे, प्राचीन काल में यात्राएं करते थे। तो हमारे जो देश भारत है, भारत से भी लोग क्या करते थे, इन्हीं दर्रों के माध्यम से यात्री प्राचीन काल में क्या करते थे, भारत से अन्य देशों में जाते थे, और अन्य देश वाले क्या करते थे, हमारे देशों में आते थे, क्योंकि उस समय क्या है, समुद्री मार्ग का इतना ज्ञान नहीं हुआ था, यह समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं थे। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर होता था। यानी कि लोग क्या करते थे, समुद्र के रास्तों से एक देश से दूसरे देश नहीं जाते थे, बल्कि क्या करते थे, जो स्थलीय भाग होते हैं और पर्वतों के मुख्यतः उत्तर का जो क्षेत्र है, वहाँ जो पर्वतीय भाग है हमारा, वहाँ तो पर्वतों के बीच में जो रास्ते होते हैं चलने के लिए, उन्हें दर्रे कहा जाता था। तो उन्हीं से क्या करते थे, लोग भारत में आते थे, और इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का क्या होता था, आदान प्रदान होता था। यानी कि जो लोग भारत आते थे, तो वो अपने देश से अपने साथ क्या लाते थे, अपने विचार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी वस्तुओं को हमारे देश में लाते थे। और हमारे देश वाले जब अन्य देशों को जाते थे, तो वो भी अपने साथ क्या करते थे, अपने विचार, अपनी वस्तुएं, है ना, वो दूसरे देशों में ले जाते थे। ठीक है। इन मार्गों से प्राचीन समय से भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ क्या होता था, संपर्क होता था, आना जाना होता था। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके इन्हीं मार्गों के माध्यम से। यानी कि जो उत्तर के पर्वतीय दर्रे होते थे, उन स्थलीय जो भाग होते थे, वहाँ से लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और इससे हमारे देश के जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, उपनिषद हैं, है ना, उनमें जो मूलभूत विचार हैं, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक भारतीयों के द्वारा पहुंच सके। और हमारे देश से वो क्या, जो हमारे देश के भारतीय भी ले जाते थे, और जो अन्य देशों से हमारे देश में आते थे, वो भी अपने साथ इन चीज़ों को क्या करते थे, इन विचारों को, इन धार्मिक ग्रंथों को, इन हमारे देश की जो संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, उनको अपने देशों में ले जाते थे। और हमारे देश से मसाले, मलमल आदि कपड़े का व्यापार होता था, और अन्य सामान भी भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत जो वहाँ के जो लोग थे, जैसे यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला थी, उसको वो लोग अपने साथ हमारे देश में लाते थे, और उसका प्रयोग हमारे देश में क्या करते थे, भवन निर्माण, विभिन्न प्रकार की जो मीनारें और गुंबदें बनाई जाती थी, उस पर उसका क्या करते थे, प्रयोग करते थे। और जो आज भी क्या है, हमारे देश में विभिन्न भागों में उनका क्या है, प्रमाण देखे जा सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा देश भारत है, उसके पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, यानी कि हमारे देश भारत के पड़ोस में कौन कौन देश स्थित है। तो आपको क्या है, ये मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारे भारत का दक्षिण एशिया में क्या था, एक महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि जो हमारा देश भारत है, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में। ठीक है। तो हमारा जो देश भारत है, इसका क्या है, दक्षिण एशिया में क्या था, एक था और अभी भी है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में क्या है, वर्तमान समय में मैंने तुम्हें बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की जो भूमि की जो सीमाएं हैं, यानी कि जो स्थल मार्ग है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है,
उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ गुजरात से और लद्दाख तक क्या है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारे क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। ठीक है। उत्तर में क्या है, चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान, तथा पूर्व में क्या है, जो पूर्वी हमारे पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। दक्षिण में हमारा जो पड़ोसी देश है वो कौन है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। यानी कि जो हमारे दक्षिण के जो दो पड़ोसी देश हैं वो कौन है, श्रीलंका और मालदीव। भारत, ये आपको दिख रहा है चित्र में, ये है हमारे दक्षिण के पड़ोसी देश। ये है श्रीलंका दक्षिण में और मालदीव कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। ये हमारे क्या है, दक्षिणी पड़ोसी देश। और ये द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश जानते हैं आप, द्वीप का मतलब होता है एक छोटा भूखंड जिसके चारों ओर क्या होता है, पानी होता है ना। यानी कि भूमि का एक छोटा टुकड़ा, यानी जिसमें क्या करते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। लेकिन वो क्या होता है, एक महाद्वीप से छोटा होता है द्वीप, और उन दोनों के चारों ओर क्या होता है, द्वीप के चारों ओर भी पानी होता है और महाद्वीप के चारों ओर भी क्या होता है, पानी होता है। और महाद्वीप और द्वीप में क्या अंतर होता है, द्वीप एक छोटा भूखंड होता है और महाद्वीप क्या होता है, पृथ्वी का एक विशाल भूखंड होता है। ठीक है। तो जो श्रीलंका और मालदीव हैं ये हमारे क्या हैं, द्वीपीय देश हैं। अब है भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। यह आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि क्या करता है, भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के क्या है, प्राचीन काल से ही कैसे संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं। ठीक है। तो आज हमने क्या है, अपने देश भारत के बारे में पढ़ा कि हमारा जो देश भारत है उसका क्या है, स्थिति और आकार के बारे में। अब हम थोड़ा यहाँ पर छूट गया हमारा जो देश भारत है। यहाँ पे देखो चित्र में दिया गया है, ये जो भारत का क्या है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिमी विस्तार कितना है भारत का, 2933 किलोमीटर। ठीक है। ये आपको चित्र में दिख रहा है। ये क्या है, ये देखो कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजर रही है और भारत को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भाग। ठीक है। तो देखो ये जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा हमारे देश के। और ये आपको दिख रहा है, ये 82.5 डिग्री पर ये कौन सी रेखा है, प्रधान याम्योत्तर रेखा है। इससे हमारे पूरे देश का क्या होता है, समय निर्धारण किया जाता है। और ये भी मैंने तुम्हें बताया, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो इसे भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे। अब यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है, ये दिख रहा है आपको, ये दिया गया है कि सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी हो गई, 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो ये यहाँ पर स्वेज नहर कहाँ पे है, मिस्र से निकाली गई है ना। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे चित्र में, यहाँ पर ये स्वेज नहर दिखाई गई है। ठीक है ना। तो ये स्वेज नहर क्या है, भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है। और इससे क्या हुआ, जब से ये स्वेज नहर बनी तो भारत और यूरोप के बीच क्या है, व्यापार करने में कितनी दूरी कम हो गई, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। जिससे क्या है, भारत और यूरोपीय देशों में क्या है, व्यापार करने में क्या हो गई, सरलता हो गई। ठीक है, आसानी हो गई एक देश से दूसरे देश जाने में। नहीं तो हमारे देश भारत को क्या है, लंबी दूरी
तय करनी पड़ती थी अन्य देशों, यूरोपीय देशों से व्यापार करने के लिए। अब आपके उसमें दे रखा है कुछ पश्चिमी, यहाँ पे दे रखा है एक प्रश्न है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या या प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आपका जो भारत का, हमारा देश जो भारत है, तो आप इस पे क्या देखेंगे, ये नक्शा, ये जो हमारा भारत देश है, इसके पश्चिमी यानी कि जो पश्चिमी तट है हमारे देश भारत का तट, ठीक है, वहाँ पर कितने क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने हैं आप, पहले 3 थे, अब कितने हो गए, 2। पहले कौन कौन से थे, 3, दादरा नगर हवेली अलग था, और दमन और द्वीप, और एक लक्षद्वीप तीसरा। लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो पूर्वी तट पर भी 2 केंद्र शासित प्रदेश, और पश्चिमी तट पर भी क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूर्वी तट पर है दादरा नगर हवेली दमन और द्वीप एक हो गया, और लक्षद्वीप दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। और पूर्वी तट पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब एक यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, यानी कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं, है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, ये समुद्र तट से नहीं लगे हुए हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, अपने देश भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हम अब आपकी समझ में आ गया होगा कि भारत क्या है, विश्व के मानचित्र पर प्रकृति ने भारत को क्या एक महत्वपूर्ण अवस्थिति या स्थिति प्रदान की है ना। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, और भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है, लगभग केंद्र में है। अतः पूर्वी गोलार्ध पर इसकी स्थिति क्या होती है, स्पष्ट केंद्रीय स्थिति देखने को मिलती है। प्राचीन काल से ही क्या है, भारत का पश्चिम में अरब देशों से तथा दक्षिण पूर्वी एशिया एवं सुदूर पूर्व के देशों के साथ सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। तो ये आज हमने अपने देश भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में समझा, जाना। तो आशा है अब एक यहाँ पर क्या है, भारत की जो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और भारत का ये जो सुदूर दक्षिणी जो बिंदु है 2004 में क्या है, सुनामी के कारण सागर में समा गया था, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।